मयारे उलूहियत क्या है, यानी खुदा होने का मयार क्या है। अल्लाह जल्ला वाला की उलूहियत का मयार क्या है, तो वो मैंने आपको बतलाया वाजिबुल वजूद होना। क्या बताया था? वाजिबुल, जिसने रोज़ा नहीं रखा वो बोले वाजिबुल वजूद होना, और दूसरा इबादत का हकदार होना। इबादत का, जिसमें ये दो शाने हों उसे अल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे खुदा कहते हैं। खुदा किसे कहते हैं? जो वाजिबुल वजूद और इबादत का हकदार हो, और इसे ही खुदा होने का मयार कहते हैं, इसे ही उलूहियत का मयार कहते हैं कि जो इलाह होता है वो वाजिबुल वजूद और वो मुस्तहिक़ इबादत होता है, वो मां सिवा अल्लाह के कोई भी नहीं है। समझ आ रही है? अब फिर सुन लें कि इलाह होने का मयार वाजिबुल वजूद होना और मुस्तहिक़ इबादत होना। वाजिबुल वजूद का मफ़हूम पीछे मैंने आपको समझा दिया था, अल्लाह ही का वजूद जरूरी है, बाकी किसी का नहीं था, अल्लाह ने बना दिया। तो बाकी सबके वजूद मुमकिन पहले नहीं थे, रब ने बनाए, और रब का वजूद हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा से है, और उसका वजूद किसी का मोहताज नहीं। बाकी जिसका भी वजूद है वो अल्लाह का मोहताज है, वो अल्लाह ने बनाया है। ये वाजिबुल वजूद होने का मतलब मुख्तसर जो मैंने आपके सामने रखा। और मुस्तहिक़ इबादत, इबादत का हक सिर्फ अल्लाह जल्ला वाला, जिसमें दो चीजें पाई जाएं, ये उसे क्या कहते हैं? इलाह। क्या कहते हैं? इलाह। उसे कहते हैं अल्लाह। उसे क्या कहते हैं? अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, महबूब मेरी तौहीद ने बताई, मेरी तो रिसालत से अल्लाह ने तौहीद समझाई है, डायरेक्ट नहीं, और रिसालत के बगैर तौहीद समझी भी नहीं जाती। और जिस तरह रिसालत ने तौहीद समझाई है कोई समझा ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कह दीजिए, वो आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब जरा आप तवज्जो फरमाएं, बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है, और उसका खुलासा और उसका मफहूम मैं आपके सामने रखता हूं। हजरत उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये मुसलमान नहीं थे तो कुफ्फार की तरफ से उनके नुमाइंदा बनकर, उनके सफीर बनकर, उनके तर्जुमान बनकर नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, और सहाबा का एक जम्मे गफीर था। तो जब ये वहां तशरीफ लाए, इन्होंने अजीब ही मंजर देखा, ऐसा मंजर कि जो उन्होंने उससे पहले नहीं देखा था, ऐसा अंदाज जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी बादशाह के दरबार में नहीं देखा था, किसी बादशाह के गुलामों में ये अंदाज नहीं देखा था। वो अंदाज उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर के परवानों, हुजूर के आशिकों, हुजूर के गुलामों, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में देखा। उन्होंने वो अंदाज देखा, और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का अंदाज कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से निकला हुआ वो लुआबे दहन, वो थूक मुबारक, वो रहमत की जान वो अपने हाथों में लेते
और जिन्हें वो ना मिलता वो सहाबा से मस होकर अपने सीनों पे मलते, वो लुआब अपने चेहरों पे मलते, अपने माथों पे मलते, वो पानी वुजू का अपने सीनों पे मलते। हज़रत उर्वा बिन मसऊद सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए भी देखा। नबी मुकर्रम फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर की तामीर करते हुए भी देखा, और उनके रात को देखा, उनके दिन को देखा कि रात को भी रब को याद करते हैं, दिन को भी रब को याद करते हैं, ये अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। ये सारे अमल उनके सामने थे, लेकिन पहले तो वो कट्टर मुशरिक थे, पहले तो वो कट्टर काफिर थे। सहाबा के अंदाज को देखा, लेकिन जिस अंदाज से वो मुतासिर हुए हैं वो नमाज नहीं थी। जिस अंदाज से वो मुतासिर हुए वो अंदाज वो नहीं था कि जो उन पे फर्ज है, जो उन पे वाजिब है। वाजिब तो वो अदा कर रहे थे, फर्ज तो वो अदा कर रहे थे, और हज़रत उर्वा बिन मसऊद सकफी उन्हें देख रहे थे। लेकिन उर्वा बिन मसऊद सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुफ्र का ताला कैसे टूटा, उनके शिर्क का ताला कैसे टूटा, जब उन्होंने देखा कि अपने महबूब से ये हर बादशाह से हटकर प्यार करती हैं। ऐसा तो कोई दुनियादार अपने दुनिया के बादशाह से प्यार नहीं करता, इस तरीके से पेश नहीं आता जिस तरह ये आमिना के लाल से पेश आ रहे हैं और उनके साथ प्यार कर रहे हैं। हज़रत उर्वा बिन मसऊद सकफी जब कुफ्फार के सामने गए तो उन्होंने जो सहाबा से मुमताज उनका अमल देखा और मुनफरिद अंदाज देखा, जो उन्होंने किसी बादशाह के दरबार में दरबारियों का नहीं देखा, वो जाकर उन्होंने उसे हाईलाइट किया और कुफ्फार के सामने रखा। मैंने तो उनको देखा है, वो तो अपने आका के मुंह मुबारक से निकला वो पानी भी जमीन पे आने नहीं देते, वो अपने सीनों पे लगाते हैं। उन्होंने सीनों से लगाया है और अल्लाह ने मेरे दिल से कुफ्र का ताला हटाया है। यानी उनके कुफ्र का ताला टूटा इसलिए कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिहाना मोहब्बत की और उसका उनके साथ वो अंदाज इख्तियार किया जो किसी और बादशाह के दरबार में नहीं होता। उर्वा बिन मसऊद सकफी कहते हैं कि मैं नजाशी के भी दरबार में गया, मैं कैसर किस्रा के दरबार में गया, मैंने उनके दरबारियों को भी देखा और बादशाह की ताज़ीम करते हुए भी देखा, लेकिन जिस तरह मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को उनका अदब और इकराम करते हुए देखा है, किसी बादशाह के दरबारी को ऐसा देखा ही नहीं। इसी वजह से कुफ्र का ताला टूटा है। किस वजह से, किससे टूटा? इससे नहीं टूटा कि सहाबा ने कहा उनके सामने ये भी तो हमारे जैसे हैं, ये भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, ये भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, बस फर्क कितना है, ये अल्लाह के नबी हैं, बाकी तो हमारे जैसे हैं। तो ऐसा तसव्वुर होता तो उर्वा बिन मसऊद सकफी के दिल में जो कुफ्र का ताला था वो टूटता, वो तौहीद का नूर आता, अल्लाह की महबूब की रिसालत का नूर आता। नहीं, उन्होंने जब देखा कि नमाज तो है, दूसरी इताअत तो है, लेकिन ये अंदाज किसी बादशाह के साथ नहीं, ये नबी के साथ है कि नबी के मुंह मुबारक का पानी भी चेहरे पे मर रहे हैं, नाक मुबारक से निकला हुआ पानी भी चेहरे पे मर रहे हैं। ये फर्क है दुनियादार बादशाहों का और आमिना के लाल का। जब ये देखा, ये अदब, ये एहतराम, और इसको जाके कुफ्फार में बयान किया है कि वो तो अपने नबी से यूं प्यार करते हैं। यही अंदाज एहतराम, यही ताजीम का अंदाज हजरत उर्वा बिन मसऊद सकफी के दिल का कुफ्र के ताले को तोड़ गया और उनके अंदर तौहीद का ईमान, तौहीद का नूर आ गया और ईमान का नूर आ गया। जो मैं बता रहा था कि बताओ हजरत उर्वा बिन मसऊद सकफी को तौहीद कहां से मिली है? ये सहाबा ने जो ताज़ीम की है, सहाबा ने जो रसूलुल्लाह का अदब किया है, उस अदब से तौहीद का नूर मिला है, उस अदब से ईमान का नूर मिला है। तो जिसे भी तौहीद का नूर मिलता है, जिसे भी ईमान का नूर मिलता है, उसे
अज़मत मुस्तफ़ा का नूर मिलता है, उसे एहतराम मुस्तफ़ा से वो नूर मिलता है, उसे ताज़ीम मुस्तफ़ा से नूर मिलता है। तो रिसालत समझनी है तो फिर बारगाह मुस्तफ़वी, तौहीद समझनी है तो बारगाह मुस्तफ़वी में जाना पड़ेगा, और तौहीद का नूर समझना है तो फिर सहाबा को देखना पड़ेगा कि सहाबा ने किस तरह आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौहीद ली है, और किस तरह फिर लोग ईमान में आए हैं, उन्हें ईमान का नूर मिला है। कहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम है, चेहरा मुस्तफ़ा देखकर ईमान ले आती है, सिर्फ चेहरा मुस्तफ़ा देखा है, कहा यह सच्चे का ही चेहरा है, किसी झूठे का ऐसा चेहरा नहीं हो सकता। चेहरा मुस्तफ़ा से कुफ्र का ताला टूट गया है और ईमान का उजाला आ गया है। इसलिए मैं जो अर्ज कर रहा हूं, कुल हुवल्लाहु अहद, फरमाया महबूब आप कह दीजिए, तौहीद समझने से पहले रिसालत मुस्तफ़ा को समझो, शान मुस्तफ़ा को समझो, हुजूर को निकाल कर तौहीद। वो तो कुफार भी कहते थे रब एक है, आज तक भी कहते हैं रब एक है, लेकिन साथ माबूद मिलाते हैं, शिर्क करती हैं। रब के वजूद में तो वो भी थे कि रब के वजूद के कायल थे, लेकिन साथ माबूद बनाते थे, उनकी पूजा करते थे, कई कई माबूद बनाते थे, रब को भी मानते थे इस अंदाज में कि उसका शरीक भी मानते थे और उसकी भी पूजा करते थे। आप देख ले कहीं ना कहीं रब का तस्वुर मिलेगा, बदमज़ाहिब को बढ़कर देखो, कहीं ना कहीं आपको तस्वुर मिलेगा, लेकिन जहां सही तस्वुर मिलेगा वो वही हैं जिन्हें आमिना के लाल के जरिए तौहीद का नूर मिला है, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नूर मिला। तो जो मैं अर्ज कर रहा था उसकी तरफ आए कि मयार उलूहियत क्या है। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, उसके वजूद के सिवा कोई वजूद नहीं था और उसी का वजूद हमेशा से हमेशा रहेगा, बाकी उसने बनाए हैं, और मुस्तहिक के इबादत अल्लाह है। बस ये दो चीजें हैं, मयार उलूहियत और खुदा होने का मयार। लेकिन एक कंपनी ने क्या किया, उन्होंने मयार उलूहियत मुश्किल कुशा बना दिया। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मुश्किल कुशा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई हाजत रवा नहीं, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मददगार नहीं, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कोई दाता नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि ये मयार उलूहियत नहीं था, या तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक कंपनी ने मयार उलूहियत क्या बनाया, ये बनाया कि जो इलाह होता है वही मददगार होता, बस और कोई नहीं। यानी इलाह मददगार को कहते हैं, इलाह हाजत रवा को कहते हैं, और इलाह गरीब नवाज को कहते हैं, इलाह दाता उसे कहते हैं। उन्होंने कितनी गलती खाई और कितनों को गुमराह किया, कितनों को रास्ते से हटा दिया, तौहीद के लेबल से उन्हें शैतान का यार बना दिया और शैतान के सर पे खड़ा कर दिया। और कुरान की एक नहीं 65 से ऊपर आयात उसकी मुखालफत की, और कुरान का इस जो इन्होंने सोच बनाई उसका लाजिम आया कि जब मयार उलूहियत मददगार होना है तो फिर कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा एक है। बस मजाजी तौर पर कोई खुदा नहीं, अताई तौर पर कोई खुदा नहीं, बस एक ही खुदा है। और अगर ये मान लिया जाए कि सिर्फ अल्लाह मदद करता है, ये उसका मयार उलूहियत है, तो और कोई नहीं कर सकता, तो फिर तो कुरान भी जाता रहेगा, फिर तो अहादीस भी जाती रहेंगी। फिर तो जब हम कुरान दिखाएंगे, जब अहादीस दिखाएंगे, तो एक मददगार नहीं हजारों अरबों खरबों मददगार मिलेंगे, तो फिर मयार उलूहियत कहां जाएगा, फिर तो शिर्क लाजिम आएगा कि जब अल्लाह ही मददगार है तो जब बंदा भी मददगार है तो फिर तो दोनों शरीक हो गए, ये तो शिर्क हो गया। जब अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, मयार उलूहियत है, तो मुश्किल कुशा तो बहुत है, वो कुरान बता रहे बहुत हैं, हदीस मुस्तफा बता रही है बहुत हैं, तो फिर तो एक इलाह नहीं, इलाह तो बहुत हो जाएंगे, फिर भी शिर्क लाजिम आएगा। तो जो इन्होंने कंपनी ने ये मयार उलूहियत बना दिया बुग़्ज़ मुस्तफा में, बुग़्ज़ औलिया में, कि दिल में औलिया की नफरत थी, दिल में अंबिया किराम की नफरत, और उनके यहाँ नबी का कोई अदब नहीं, नबी का कोई मकाम नहीं, नबी का कोई एहतराम नहीं। तो उन्होंने नबियों की शानों का इंकार करते हुए ये कहा
कि वो मुश्किल कुशा नहीं, वो हाजत रवा नहीं, वो गरीब नवाज नहीं, वो पालने वाला नहीं, वो अता करने वाला नहीं, क्योंकि ये रब ही की शाने हैं और ये मेयार उलूहियत है। अब ये किसी और में मानेंगे तो शिर्क हो जाएगा। तो इस तरह वो अवाम को भी रास्ते से हटा के, कितनी अवाम इस तरह फिसल गई, उन्होंने कहा नहीं कोई दाता नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, क्योंकि ये तो अल्लाह की शाने हैं, ये मयार उलूहियत है। हमने कहा ये मयार उलूहियत नहीं है, ये जुल्म है। ये क्या है? जुल्म है। ये कुरान पे भी ज्यादती है, अल्लाह से भी ज्यादती है, अल्लाह के महबूब से भी ज्यादती है, ये अहदीस से भी ज्यादती है। आप आइमा दीन को पढ़ें, आप पूरा जो इस्लामी लिटरेचर है उसको पढ़ें, आपको ये मिलेगा मयार उलूहियत हाजत रवाई नहीं, मयार उलूहियत मददगार होना नहीं, मयार उलूहियत ये गरीब नवाज होना नहीं, मयार उलूहियत दाता नहीं, मयार उलूहियत है अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसी का वजूद है, बाकी उसने बनाए हैं और वही इबादत कराएगा, उसके सिवा कोई भी नहीं है। ये मयार उलूहियत है। अब मैं आपके सामने वो आयात में से कुछ आपके सामने रखता हूं जिससे आप समझेंगे कि एक शान अल्लाह की है, वही शान अल्लाह ने बंदे को भी दी है और वो बंदे में भी है। आप अगर इसे मयार उलूहियत बनाएंगे फिर बताओ क्या होगा? शिर्क। यानी अल्लाह मदद करता है तो उन्होंने कहा यही मयार उलूहियत है और कोई नहीं कर सकता। तो जिस आयत में यह है कि अल्लाह बंदों को मददगार बनाता है, अल्लाह उनको ये शान देता है, इनके नजदीक तो शिर्क हुआ, तो फिर कुरान कहां जाएगा, अहादीस कहां जाएंगी? इसलिए हमने कहा ये मयार ही नहीं है जो तुमने बना लिया है। अगर यही मयार रखे तो फिर एक इलाह नहीं, फिर आपको कई खुदा मिलेंगे, फिर तुम्हारी तौहीद कहां जाएगी, फिर तुम कहां जाओगे? अब देखो ये कुरान पाक है और ये तीसरा पारा है और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु